हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमारा एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं जो लेक्चर 3 है। यदि आप हमारा लेक्चर 1 या लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो आपको यह क्लास समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वाले वीडियो के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x प्लस के 3y बराबर साइन x। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें y बराबर नहीं मानना है। पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, हम y बराबर मानते थे, फिर इसको जो दिया है उसको लिखते थे, फिर हल करते थे, तो जो हमारे साथ था तो वो लिखते थे dy में। लेकिन इसमें खुद डायरेक्ट बनाते चल जाना है। इसमें क्या करना है, पहले इसमें लिखेंगे हल। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन से क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन से। चलो एक बार इस क्वेश्चन को उतार देते हैं, तब इसको करते हैं। 2x प्लस के 3y बराबर साइन x। चलो इसका अवकलन करते हैं। बोले थे दो हमारा क्या है, दो हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट है। दो क्या है, कांस्टेंट है। दो क्या हो जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा। और बताए थे आपको x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है। यहाँ पे x का अवकलन 1 हो गया, प्लस 10 का 10। 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। y का अवकलन x के सापेक्ष आपको बताया गया है क्या होता है, dy बटा में dx बराबर साइन x का अवकलन क्या होता है हमारा। यहाँ पे लिख देंगे साइन x का, क्या लिख देंगे, d साइन x बटा में dx क्या होता है हमारा, cos x। ठीक है, cos x होता है, तो लिख देंगे हम क्या, cos x। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो क्या होगा, 2 बचेगा, प्लस का 3y जस के 10, ये cos जस का 10। ये हमारा क्या में है, प्लस में है, उससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो लिखेंगे 3 dy बटा में dx बराबर cos x माइनस का 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया हमारा इतना। अब ये देखो 3 क्या में हमारा, गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो dy बटा में dx जस के 10 cos x माइनस 2 जस के 10, ये गुना में था, क्या हो जाएगा हमारा नीचे। उम्मीद है आप सबको यह क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे बना है। हमें बस इसको सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन को उतारना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। हल करेंगे तो हमारा dy बटा में dx आ जाएगा। एक बार आप इसको करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर सेम यही क्वेश्चन है, 3x प्लस के 3y बराबर साइन x है। बस x के जहाँ पर हमारा क्या है एंगल में, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा, y है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से कहा जी हम लिखा जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर का साइन y। क्योंकि दिक्कत क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको अवकलन करेंगे। 2x का अवकलन जस्ट आपको पीछे बताया है, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का अवकलन 1 हुई 1, प्लस 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर। y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy बटा में dx बराबर साइन का अवकलन क्या होगा, जस्ट आपको बताया है, एंगल में कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। साइन का अवकलन क्या होगा, बस ये ध्यान देना है। साइन का अवकलन क्या होगा, लिखेंगे cos x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे, तो यहाँ पे वो क्या है हमारा y है। यहाँ एंगल में जो भी रहेगा उसको वो जस के तस लिख देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो ठीक है, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। यहाँ पे x आता है तो उसका x का अवकलन क्या होता है, 1, तो उसको हम नहीं करते हैं। लेकिन इसके एंगल में क्या हमारा y है, तो y है, तो यहाँ पे y का भी अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dy बटा में dx।
ठीक है, यहीं पे अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, यहाँ पे क्या हमारा वाई है तो इसका भी अवकलन होगा। ठीक है, ये वाला 10 के 10 गुणा करेंगे तो प्लस 3y बटा में dx बराबर cos y और dy बटा में dx। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी dy बटा में dx है, यहाँ पे भी है, तो इसको क्या है प्लस में उधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे cos y है ना, y है cos y dy बटा में dx, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा 3 dy बटा में dx। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्या हो जाएगा हमारा dy बटा में dx कॉमन करते हैं, cos y अब माइनस का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, ये बचेगा बराबर 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला 10 के 10 dy बटा में dx, ये हमारा क्या है गुना में है, बराबर इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा हमें भागा में, तो लिखेंगे 2 cos y माइनस के 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो हमारा आगे का वीडियो होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से चला जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप क्या करिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर क्या करिएगा शेयर कर दीजिएगा। और साथ साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम, इस सब को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनको आप सभी को वीडियो जो नोट्स है सब वहीं पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो एक बार आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3ax प्लस के by² बराबर cos y। ये कैसे बनेगा, ये भी बहुत ही उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बस बारीकी से समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को यदि ना समझ आए तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा नेक्स्ट क्लास में एक बार रिविज़न करवा दिया जाएगा। चलिए क्या हमारा पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ax प्लस के by² बराबर के cos y। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे देखिए a हमारा किस रूप में है, a हमारा कांस्टेंट के रूप में है, a बाहर हो जाएगा। x का अवकलन आपको बताया गया क्या होता है हमारा 1 प्लस b हमारा क्या है कांस्टेंट, ये भी बाहर हो जाएगा। आपको ये बताया गया होगा क्या, x² का अवकलन क्या होता है, x² का अवकलन क्या होता है, कपाल वाला जो होता है वो कपाल नीचे आ जाता है, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर से 1 माइनस हो जाता है, यानी कि x यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 2x होता है। सेम वहीं पर यहीं से भी क्या हो जाएगा, कपाल से नीचे आ जाएगा और 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1। अभी तो हम y² का किए हैं, क्योंकि यहाँ पे x था, x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष, लेकिन वहाँ पे y है तो y का भी अवकलन होगा, क्या हो जाएगा हमारा dy बटा में dx। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, cos y का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है हमारा माइनस का साइन। बोले थे कि जहाँ भी c लो के बस उसके आगे माइनस लगा देना और उसका अवकलन कर देना, माइनस लगा दिए। cos का अवकलन क्या होता है साइन y, यहाँ पे y क्या है हमारा y है ना कि x है, और x रहता है तो उसका अवकलन 1 होता है, लेकिन वहाँ पर y है तो y का भी अवकलन होगा क्या dy बटा में dx। आगे बढ़ते हैं, इसमें गुना होगा तो क्या जाएगा हमारा a प्लस, इसमें गुना होगा 2yb dy बटा में dx 10 के 10, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा माइनस का साइन y dy बटा में dx। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आया होगा। यहाँ पे भी dy बटा में dx है, यहाँ पे भी dy बटा में dx है, इसको कॉमन कर लेते हैं। चलिए इसको उधर ये क्या है हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर माइनस का साइन y dy बटा में dx, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2yb dy बटा में dx। a 10 का 10, यहाँ से कॉमन क्या होगा, एक तो माइनस कॉमन होगा और दूसरा हमारा dy बटा में dx, तो लिखेंगे माइनस dy बटा में dx। ठीक है, dy बटा में dx
साइन, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन वाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2yb। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा किस चीज़ में गुना में है, पहले तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये गुना में या भागा में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे dy बटा में dx माइनस का a, अब बटा में क्या जाएगा हमारा साइन y प्लस के 2yb। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे बना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, ये भी बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आपको u इंटू भी का ही फार्मूला लगेगा, कुछ ऑक्लर त्रिकोणमितीय फार्मूलेस लगेंगे, और फिर हमारा कुछ नॉर्मल जो बेसिक्स आपको कराया गया था वो भी यहाँ पे यूज होगा। यहाँ यानी है कि यहाँ पे तीनों चीज़ यूज होगा, इसलिए हम आपको बोले थे कि जो ये क्लास है पहला वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये वीडियो नहीं देखे हैं हमारा पीछे वाला, तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लिखेंगे हल, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर का 10x प्लस वाई, किसके सापेक्ष अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत लोगों को माइंड में ये आता होगा, क्या आता होगा कि आप x के सापेक्ष अवकलन क्यों करें, y के सापेक्ष क्यों नहीं करें। देखो, हमको निकालना है क्या, dy बटा में dx। ठीक है, अगर हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dx बटा में dy, क्या आ जाएगा हमारा dx बटा में dy। लेकिन हमें निकालना क्या होता है, dy बटा में dx, इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं बहुत लोगों के माइंड में चलता होगा कि x के सापेक्ष अवकलन क्यों रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों होता है x के सापेक्ष अवकलन। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, अर्थात यहाँ पे u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, u इंटू भी का फार्मूला लगेगा। क्या होता है हमारा, u बाहर बोले तो भलुआ बाहर, ढोलू अंदर जाएगा खाने, IDX। अब इसका पेट भर जाएगा तो ये आ जाएगा बाहर, कहेगा मेरा पेट भर गया अब तुम जाओ यार, तो ये जाएगा खाने, अपने दोस्तों को भेज देगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका सूत्र होता है। चलिए कहते हैं x, ये हमारा क्या है u, ये हमारा क्या है v। तो हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, y का अवकलन करेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा में dx। ठीक है, ये हो गया। अब y का अवकलन हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, ये खाली, अब इसको बाहर कर देंगे, यानी कि y को बाहर कर देंगे। अब किसका अवकलन करेंगे, x का। x का अवकलन क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, प्लस आपको बताए थे कपाल से रहेगा तो क्या हो जाएगा, कपाल वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2y। अब किसका अवकलन होगा, x के सापेक्ष का रहे, चूँकि यहाँ पे y है तो y का भी अवकलन होगा, क्या होगा हमारा dy बटा में dx बराबर 10x का अवकलन क्या होता है हमारा, आपको बताया गया पहले ही लेक्चर में, सेक स्क्वायर x। अब प्लस y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा हमारा, dy बटा में dx। किसी को दिक्कत यहाँ तक क्लियर होगा हमको उम्मीद है, क्योंकि आपको बेसिक क्लास में ही सब बता दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या, कहाँ dy बटा में dx है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो जो dy बटा में dx उसको एक तरफ करेंगे और जिसमें नहीं उसको एक तरफ करेंगे, तो ये x dy बटा में dx जस के तस। ठीक है, एक यहाँ पे है प्लस 2y dy बटा में dx जस का तस। एक यहाँ पे किस चीज़ में प्लस में, बराबर इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे dy बटा में dx। अब इसको जस का तस उतार देंगे, क्या, सेक स्क्वायर x। ये किस चीज़ में है हमारा, प्लस में है, बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y। चलिए इसमें कॉमन करते हैं, क्या कॉमन होगा, dy बटा में dx, तीनों में कॉमन होगा, dy बटा में dx कॉमन करते हैं, क्या बचेगा, x प्लस के 2y माइनस का 1, ये हमारा बचेगा। आइए हमारा जस का था सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस का y। ये किस चीज़ में, गुना में, बराबर उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस का y। अब बटा में क्या आ जाएगा हमारा x
प्लस के 2y माइनस का 1। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही क्वेश्चन ये मज़ेदार था। इसमें हमारे तीनों चीज़ का यूज हुआ है, यू इंटू भू का भी यूज हुआ है, फिर त्रिकोणमितीय फार्मूला यूज हुआ है, और कुछ ये जो बेसिक क्लास में बताया गया है वो भी यूज हुए हैं। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आया होगा। तो क्या करिए, कमेंट में दिल फेंक के मारिएगा कि हाँ समझ आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही तीनों चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हमारा क्या है, से क्या हमारा, एक बार कमेंट में करे बोलिएगा क्या है हमारा से हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इसको हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कैसा है। आपको इतना ही बनवा दिया जाएगा कि आपको याद हो जाएगा कि किसका अवकलन क्या होगा, जल्दी जल्दी बनेगा। क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन से, एक्स के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के सापेक्ष अवकलन से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, कपार वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x, ऊपर से एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, यानी कि 1 प्लस यहाँ पे u भी का सूत्र लग रहा है तो ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, u को बाहर इसका अवकलन होगा, तो सॉरी u लिख रहे हैं यहाँ पर, u क्या हमारा x है, और किसका अवकलन होगा, y का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष dy बटा में dx, आपको याद ही हो गया होगा। लिखेंगे प्लस, अब y का अवकलन हो गया तो y बाहर, अब x का अवकलन क्या होता है हमारा 1 होता है, प्लस ये बोलते थे कपार से नीचे आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा तो घट गया, लेकिन यहाँ पे x था तो इसलिए x का अवकलन क्या होता है, करेंगे तो 1 ही आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे क्या हमारा y है तो y का अवकलन क्या होता है हमारा dy बटा में dx। यहीं पे समझना है कि कब किसका अवकलन होगा, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है हमारा 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते क्या हमारा, ये 2x जस का तस प्लस के x dy बटा में dx जस का तस, गुना करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस का 2y dy बटा में dx बराबर का 0। चलिए जो जहाँ dy बटा में dx है उसको कॉमन करेंगे और जहाँ वो उसको अलग कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे है तो x dy बटा में dx प्लस 2y dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2x प्लस का y, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा हमारा dy बटा में dx कॉमन होगा, बचेगा क्या हमारा x प्लस का 2y बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस का प्लस का y, ये हमारे क्या में गुना में है, बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस का y। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा x प्लस का 2y। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये 6 नंबर, जो ही बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि इसमें u इंटू भी के साथ साथ और कुछ चीज़ें यूज होंगी। तो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, क्या एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। इसको कैसे हल करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कुछ है क्वेश्चन। एक बार पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यह क्वेश्चन कुछ मज़ेदार है जो आपको बनाने योग्य है। साथ साथ कलम कॉपी निकालते चलिएगा कि मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा कि हाँ हम मेरा तो बन ही रहा है, लेकिन आपको भी आना चाहिए कि हाँ मुझसे बन रहा है कि नहीं, कि उसे पता चले कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है, मुझसे बन जा रहा है। क्योंकि भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन बन जा रहा है। जो अवकलन है, समाकलन है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में भरोसा ही होना जरूरी है कि किसी का अलग अलग आंसर भी आ सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए किसा लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन से, एक्स के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, कपार से एक नीचे है, कपार पहले कपार वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 नीचे आ जाएगा, एक्स जस के तस, और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से एक जाएगा तो क्या जाएगा हमारा 2,
प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा u इंटू भी, यहाँ पर भी u इंटू भी लगेगा। चलिए करते हैं, हमारे x क्या है, एक प्रकार से u है, u को बाहर करते हैं यानी एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं। y का अवकलन क्या होगा हमारा dy बटा में dx, ठीक है, dy बटा में dx प्लस जिसका 10 फार्मूला के हिसाब से प्लस आया। अब क्या करेंगे, y का अवकलन हो गया, y को बाहर कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है हमारा 2x होता है, क्या होता है हमारा 2x होता है, तो लिखेंगे 2xy प्लस, अब इस पे आएंगे, ये भी हमारा u इंटू भी पे है यानी कि x बाहर, इसका अवकलन होगा तो y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, पहले तो कपास से एक 2 नीचे आ जाएगा 2 2y इंटू, अब किसका अवकलन होगा dy बटा में dx है यानी कि y का अवकलन होगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस एक्स, वाई का स्क्वायर का तो अवकलन हो गया, अब किसका अवकलन होगा एक्स का, तो वाई स्क्वायर बाहर, एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है। अब प्लस इसमें क्या होगा, कपार वाला तो पहले नीचे आ जाएगा यानी कि 3y और ऊपर से एक माइनस हो जाएगा यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। अब y का अवकलन होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बटा में dx। अब बोले थे अचर पद का अवकलन क्या होता है हमारा 0 होता है, ये हमारा अचर पद है, उसका अवकलन 0 होता है। अब आगे बात करते हैं, क्या हमारा आगे ये वाला जस का तस एक बार उतार लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर dy बटा में dx प्लस 2xy प्लस, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं 2xy dy बटा में dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बटा में dx बराबर 0। अब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ dy बटा में dx है उसको कॉमन करते हैं और जिसमें नहीं उसको बाहर ले जाते हैं। चलिए कहाँ कहाँ हमारा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर dy बटा में dx, पहले इसको सबको लिख लेते हैं प्लस 2xy dy बटा में dx, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे 3y स्क्वायर dy बटा में dx। किस में नहीं है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको इधर ले आते हैं बराबर इस साइड, क्या हो जाएगा सब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस होगा यहाँ पर, फिर माइनस का क्या लिखेंगे y स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसमें तीनों में से माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस में प्लस, ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ने से बढ़िया कि यहीं पे आपको समझा दिए, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा dy बटा में dx, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कटेगा dy बटा में dx तो क्या बचेगा 2xy बचेगा, यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 3y स्क्वायर बराबर माइनस का ये वाला लिख देंगे सब 3x स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ में गुना में है, बराबर इससे रहेगा तो भागा में हो जाएगा dy बटा में dx बराबर चलिए माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, अब बटा में क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा, यह हमारा फाइनल आंसर है। हमने आज की क्लास में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस किए जो अलग अलग तरीके से हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 7 हमारा स्टार्ट होगा, किससे 7 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपको टोटल इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं जो आपको 1-2 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमको आपको धीरे धीरे लेके चलना है, क्योंकि समझ आना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं, ठीक है।